नमो सिद्धारं नमाय नमो बुद्धाय एक पंचनकार सर्वभागपणासं मंगलानं च सर्वेशं परमं वै मंगलम् जगदीव प्रियाणो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथो जगदन्तो जय जगत्प्रिया जय सुयाण भगवो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोकानं सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर गुरुसान्तं पार्श्वनाथं नमामि सर्वार्थनाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्म स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै गुरवे नमः। परमात्मा सुमतिनाथ भगवान का स्तवन अभ्यास किया है। जरूर आपको थोड़ा सा कठिन लगा होगा, मुझे भी ऐसा लगा कि सुमतिनाथ भगवान का स्तवन। अब कठिन का अर्थ ये है कि वो आध्यात्मिकता की तरफ ज्यादा ही है। उद्गलानंदी जीव से लेकर आत्मा को आध्यात्मिक कक्षा में ले जाने का ये स्तवन था, और इसलिए जो है थोड़ा सा हमको कठिन जरूर लगा होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देवचंद्र जी महात्मा को समझ चुके होंगे, तो जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक स्तवनों के अंदर जो विशेष वर्णन किया है, उसके हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें, तो जैसे प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के स्तवन में इन्होंने भगवान के साथ कैसे मिलना, भगवान का स्वरूप कहाँ कैसा है, इसकी बात की थी हमको ज्ञान हो तो। और फिर दूसरे स्तवन अजितनाथ भगवान के स्तवन में भगवान के विशेष रूप से ज्ञानादिक गुण संपदा रे तुझ अनंत अपार। अजितनाथ भगवान के स्तवन में ये शब्द प्रयोग करके इन्होंने रचना शुरू की थी, हे भगवान आपके ज्ञानादि गुण जो है, इतनी ये गुणों की संपदा जो है वो इतनी अनंत है और अपार है। अब जो है ते सांभळता उपनीरे रुचि करने पार। हे भगवंत आपके गुणों की बातें सुन करके, आपके गुणों का स्वरूप सुन करके मेरी भी इच्छा इतनी हुई, ऐसी इच्छा हुई, और अब मुझे जो है वो मेरे गुण भी प्राप्त करने की इच्छा जगी। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे पार उतारो। फिर उसके बाद में हम चले आगे तीसरे संभवनाथ भगवान के स्तवन में। थोड़ा सा ध्यान रखा होगा आपने, उस संभवनाथ भगवान के स्तवन में उन्होंने बात की, श्री संभव जिन राज जी दे तारु अकल स्वर। हे भगवान संभवनाथ प्रभु, क्या आपका ऐसा अकल स्वरूप है, समझ में ही नहीं आता है। कैसा अकल स्वरूप है ये, कैसा अकल स्वरूप है, अद्भुत बात आपकी जो है। इस तरह से कह करके अब उसके बाद आपने सोचा चौथे अभिनंदन स्वामी भगवान के स्तवन में आए, तब पता चला क्यों जानो क्यों बनी आवश्यक अभिनंदन रसरी। अरे भगवान, हे अभिनंदन भगवान, ये कब मुझे पता चलेगा, मैं कैसे समझूंगा, कैसे मुझे ख्याल आएगा, मैं कैसे आपको पहचान सकूंगा, समझे। अभिनंदन रसरी, अभिनंदन भगवान के प्रति मेरी रस रुचि इतनी कब बढ़ेगी, क्योंकि
खुदगल अनुभव त्याग थी करवी जसु करे। अब जब तक मैं खुदगल का रंग, शरीर का राग, देह का राग ये नहीं घटाऊंगा तब तक तो मुझे कोई संभावना नहीं लगती है। उसमें भी ये बात कही। अब आगे जब आए 5वें स्तवन के अंदर, अहो श्री सुमति जिन शुद्धता का हरि स्वगुण पर्याय परिणाम पर्टिकुलर एक गुण लिया है। हे सुमतिनाथ भगवान, आपके गुणों में जो आपकी शुद्धता है, इतनी शुद्धता है, इतनी पवित्रता है, इतनी पूर्णता है। अब ये परमात्मा के गुणों को देख करके अपने साथ में जिस प्रकार की बात जोड़ रहे हैं। अब आज जो है हम बात कर रहे हैं छठे पद्म प्रभु भगवान के स्तवन की। मैंने इसलिए थोड़ी सी बैकग्राउंड के अंदर बीते हुए 5 स्तवन की थोड़ी हिस्ट्री लेकर के कंसेप्ट बताया है। आखिर देवचंद्र जी महात्मा कैसे एक स्तवन से दूसरे स्तवन में अपना अनुसंधान जोड़ते हैं और इस अनुसंधान के साथ में विषयों का निर्देश वो कैसा करते हैं साहब, ये बात हमने यहाँ पर देखी है। अब जो है पद्म प्रभु भगवान के स्तवन में क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। अब ये स्तवन कठिन नहीं है, बहुत थोड़ा सा सरल भी है, लेकिन यहाँ के शब्द बड़े मधुर अच्छे हैं। श्री पद्म प्रभु जिन गुण निधि रे लाल, जगतारक जगदीश रे वाले सर, जिनोपकार थकी लहे रे लाल, भविजन सिद्धि जगीश रे वाले सर। हे पद्म प्रभु भगवान, आप कैसे गुण निधि, गुणों का भंडार हो। भगवान को जिन शब्दों का उपयोग करके प्रयत्न कर रहे हैं, तो भगवान को जो है संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु आप तो कैसे गुण निधि के रूप में हैं। निधि शब्द जो है यहाँ पर ये खजाने के अर्थ, ये शब्द जो है खजाना हम जिसको कहते हैं। अब ये इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा खजाना, भंडार है समझे के लिए। एक बार की बात है कि साउथ के अंदर, साउथ इंडिया में जब लोग जो है जियोग्राफिकल सर्वे करने को निकल रहे थे, तो अचानक उनको जो है सोने का भंडार मिल गया था। अब क्या उनकी तकनीक थी, जिस तकनीक से वो प्रयत्न कर रहे थे, तो अचानक उनके यंत्र मशीन साधनों से लगा कि नहीं नहीं, यहाँ तो इसके नीचे सोने का बहुत बड़ा खजाना है, खजाना। अब आप सोचिए उनका हर्षावेश कितना होता है, आनंद कितना बढ़ता है। अब सामान्य रूप से गृहस्थी है, घर संसार में है, तो गृहस्थी लोगों को घर बर संसार के अंदर तो इसी में आनंद आएगा था। अरे वाह, अरे अरे अरे, एक साथ में इतना बड़ा खजाना, सोने का भंडार मिल गया। सब यहाँ तो बहुत बड़ी मात्रा में सोना है, लोग उसके लिए लालायित हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पद्म प्रभु जिन गुण निधि रे लाल, मुझे पद्म प्रभु भगवान क्या मिल गए, बस गुणों का खजाना मिल गया। इतने गुण, इतने गुणों का खजाना जो मिल गया है। अब मैं वापिस आपको कह रहा हूँ माता जी, पिछले स्तवन में भी थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ज्ञानाधिक गुण संपदा रे तुझ अनंत अपार, जब वहां पर भी यही बात कही है ना, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के जो है ये गुण जो है कितने हैं, अनंत है। और एक शब्द क्या जुड़ा है, अपार शब्द जुड़ा है। मतलब मैं मेरी बुद्धि से तो इन गुणों को समझ नहीं सकता हूँ, इन गुणों का पार ही नहीं आ रहा है भगवान। आपके अंदर तो इतने 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 गुण है, अब इन गुणों का पार कैसे आएगा, पार कैसे आएगा, ये बात समझते हैं। जब अनंत होता है तो पार नहीं पाया जा सकता है, और जिसका पार नहीं पाया जाता है उसे ही तो अनंत कहते हैं। बहुत सामान्य बात हो गई। बोलेंगे आप कुंजल बहन, क्या बोला? भगवान के गुण अनंत है और उसके पार नहीं है, पूर्ण है। आपका ध्यान नहीं था, बोलिए राहुल जी, बोलिए सर।
भगवान के गुण अनंत हैं, इसीलिए उसे अपार कहा गया है। मैं 22 वर्षा दोनों शब्द बोलना है। नरेंद्र जी बोल सकेंगे आप? भगवान के गुण अनंत है, जिसे पार किया नहीं जा सकता है, उनके गुण अपार हैं। अब 22 वर्षा के साथ देखना, अब जो अनंत है हाँ जी, जो आप पढ़ेंगे आप जो देखेंगे अनंत है, जो हाँ अनंत जी, है वह अपार है, हाँ जो जी, अपार है इसीलिए वह अनंत है। वेरी गुड। अब समझ में आ रही है। चलो, क्या समझ में आया बोलिए योगी बहन, आपको समझ में क्या आया? भगवान के गुण अनंत है और वो अपार है, और वो अपार है इसलिए वो अनंत है। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हूँ माता जी, आप समझाइए कि इन शब्दों में समझ में क्या आ रहा है। शब्दों को भाई खाली पढ़ना नहीं है। साहिब जी, भगवान के गुण हमारी आत्मा के अनंत गुण अनंत हैं, इसलिए उनका पार नहीं पाया जा सकता, और पार नहीं पाया जा सकता इसीलिए वो अनंत है। अब आप ध्यान दीजिए, जो भी चीज अनंत है, कोई भी चीज अनंत का शब्द किस किस के साथ लग रहे हैं, कहाँ कहाँ लग रहा है? आकाश अनंत है, आकाश के प्रदेश अनंत है। अब आकाश कितना बड़ा है, तो आकाश का पार कैसे पाएंगे? पार पाना मतलब क्या है? गिनना है, मापना है, देखना है, जानना है। अब कैसे पार पाया जा सकता है सर? इसलिए शब्द दे दिया है अपार है। अब इधर क्या दिया है? जो अपार है वही तो अनंत है। हम आकाश का भी पार नहीं पा सकते हैं। आकाश इतना अनंत है, आकाश के प्रदेश इतने अनंत है, आकाश का क्षेत्र इतना अनंत है, आकाश का विस्तार इतना अनंत है, इतना आकाश व्यापक है। अब उसका पार नहीं पाया जा सकता है, तो ये शब्द कॉमन नियम बना दो ना, सबके साथ जोड़ दो। जो अपार होता है वो अनंत निश्चित होता है, जो अनंत होता है वो अपार निश्चित होता है। अरे भैया, जिसका पार नहीं पाया जा सकता है, गिनने में, जानने में, देखने में, समझने में, मापने में, किसी तरीके से जिसका पार नहीं पाया जा सकता है वो अनंत है। मैं आपको ये कहूं कि समुद्र की बूंदे गिनना शुरू करो, आप कैसे करेंगे बोलो प्रज्ञा में? शक्य નથી ગણવી, કારણ કે તેમાં અનંત બુંદો છે। हाँ, तो समुद्र जो है, इतना अगाध पानी, जल राशि जो है, इतनी जल राशि समुद्र की है कि उसकी बूंद बना करके गिनना, अब ये कोई पार पाया जा सकता है क्या? नहीं। तो अपार होने के कारण समुद्र की जल राशि अनंत है। चलिए, अब ये बात समझ में आ गई हो तो वीणा बेन, आप इसका अपोजिट दोनों सेंटेंस बनाकर बोल सकते हैं क्या? जो अपार होता है वो अनंत होता है, और जो अनंत होता है वो अपार होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपको, गीता बहन जी, ख्याल आता हो क्या आप इसका अपोजिट सेंटेंस बना करके बोल सकते हो? जिसका पार है वो अनंत नहीं है, बरोबर। और जो अनंत नहीं है उसका पार आ ही जाता है, मिल ही जाता है। बहुत अच्छा, आज आपको फर्स्ट प्राइज आया। हाँ? तो ये है निश्चित रूप से। अब हमारी स्थिति कैसी है, क्या है सर? भगवान को तो कह दिया, परमात्मा को तो कह दिया, पद्म प्रभ जिन गुण निधि रे लाल। तो भगवान को जिस तरह से ये शब्द कहे, और दूसरे अजितनाथ भगवान के स्तवन के शब्द, तो वहां पर ज्ञान अधिक गुण संपदा रे तुझ अनंत अपार ख्याल है। तो वहां पर जो ये शब्द थे वही शब्द बैठाइए ना यहाँ पर। अब बाकी दुनिया के अंदर सब अनंत नहीं है, सभी अपार नहीं है। तो जो
जो शांत है अनंत नहीं है, जो शांत है उसका पार पाया जा सकता है। जिसका पार पाया जा सकता है वो शांत ही होता है, वो अनंत नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है, समझिए। तो परमात्मा के साथ भगवान के गुणों की बात की है। ये निधि शब्द तो दे दिया खजाने के लिए, लेकिन अब परमात्मा के गुण जो है वो कितने हैं? गुण जो है वो अनंत है और गुण जो है अपार है। और भगवान के गुण जो अनंत है, अब जो अपार है, इसीलिए भगवान के गुण जो है वो अनंत है। आया ख्याल में आपको? आपको किस तरह से समझना है, किस तरह से लिखना है, ये ध्यान में रखना। तो ये जो है आप मेरा निवेदन सबसे है कि मेहरबानी करके पिछले स्तवनों को भी जरा सा स्वाध्याय करते रहिए, देखते रहिए। आप पिछले भूल जाओगे तो आगे के साथ अनुसंधान नहीं जुड़ेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, पिछले भूलेंगे। ये स्तवन सभी द्रव्यानुयोग के विषयों से भरे हुए कि जब अब पद्म प्रभु चिन्ह को जिस तरह की ये बात भगवान का पद्मा प्रभु के साथ कर रहे हैं, तो ये निश्चितता आ गई। जिस भगवान के गुणों का पार पाया जा सकता है वो केवली नहीं है साहब। जिनके गुणों का पार नहीं पाया जा सकता है वो केवली है। इतने अनंत गुण जिसके अंदर है, ऐसे केवल ज्ञानी है। अब इस प्रकार के ऐसे केवल ज्ञानी होने के कारण जो है उनके गुण भी अनंत है। अब देखिए अनंत कितने तरीके से बोलना है, बोलिए रसीला बहन, बोल सकेंगे? अनंत शब्द कितने तरीके से बोलना है? आता हो तो ही बोलना। अनंत क्या क्या है वो पूछ रहे आप? नहीं बोला, चलिए साहब। चलो और कौन बोलेंगे? बोलिए साहब, भाटिया जी, नरेंद्र जी, भाटिया जी बोलेंगे। चलो मैं ये कहता हूं कि अब आपको ध्यान आ जाएगा। जो संख्या में अनंत है वो, जो प्रमाण में अनंत है वो, जो काल से अनंत है वो। अब भगवान के गुण कितने हैं? संख्या में अनंत है। और भगवान के एक एक प्रदेश में गुण कितने हैं? प्रमाण में अनंत है। एक एक गुण प्रमाण में अनंत है तो असंख्य प्रदेशों में असंख्य से अनंत का गुणाकार करो, इतना बजाय। और एक एक गुण काल से अनंत है, मतलब अनंत काल तक ये गुण बरोबर आत्मा में टिके रहेंगे, बने रहेंगे। कब से है साहब? बीता हुआ भूतकाल भी अनंत है। गुण कब से हैं? इतने अनंत गुण सत्ता में निगोद में है आत्मा, तब से है साहब। भविष्य में कितने काल रहेंगे? अनंत काल तक रहने ही वाले हैं सत्ता में। प्रकट कब होंगे साहब? जब आत्मा चारों घाती कर्मों का क्षय करेगी तब प्रकट होंगे। और दूसरे नंबर पर जब आत्मा सिद्ध हो जाएगी तब पूर्ण रूप में प्रकट हो जाएंगे। तब उसका प्रमाण कैसा होगा? काल की दृष्टि से साधी अनंत हो जाएगा। अब शुरुआत तो हुई, लेकिन भविष्य बहुत लंबा अनंत काल तक है। तो एक बार जो गुण प्रकट हो जाते हैं पूर्ण रूप में, वो फिर नष्ट नहीं होते हैं। उसको अनंत काल तक रहना ही रहना है साहब। क्या लाया आपको? जब तक हमको केवल ज्ञान नहीं होता है, जब तक हम क्षाई के भाव से नहीं करते, वहां तक जो है ये अनंत की कक्षा में प्रकट नहीं होते। गुण तो सत्ता में ही पड़े ना, कहा है? गुण तो है अंदर ही पड़े हैं ना, सत्ता में ही पड़े हैं, लेकिन अब ये गुण प्रकट नहीं होते हैं। तो ये तकलीफ जरूर आएगी आपको, इसलिए आपको ख्याल रखना है। ऐसी स्थिति के अंदर अब गुण प्रमाण में अनंत है, तो इसलिए यहाँ पर कहा है, ध्यान दीजिए, जब अनंत की संख्या आती। अब यहाँ पर क्या है? गुण निधि, इसमें से ही हम शब्द ले रहे हैं। ये शब्द क्या बोल रहा है? ये गुण बोल रहा है, और ये निधि शब्द बोल रहा है अनंत। आ गया ख्याल में आपको? ये गुणों का जब गुण अनंत है, ये गुण जो है अनंत है, सभी को निधि के रूप में, खजाने के रूप में है। अगर गुण अनंत नहीं होते
तो गुणों का खजाना नहीं होता था। बोलिए अब किसको ख्याल में आ गया है ये बात? फिर से प्रवीण जी बोलिए। ये गुण अनंत नहीं होते तो ये गुणों का खजाना ही नहीं होता। बरोबर, 22 वर्ष दोनों बोलिए ना। अच्छा, यदि गुण ही नहीं होते तो अनंत भी नहीं रहते। नहीं, ऐसा नहीं बोलना है आपको। ये काम दोनों तरफ से 22 वर्षा करके बोलना है। अविनाश जी, मेहता जी बोल सकेंगे आप? मैंने क्या बताया अभी आपको? हाँ बोलिए। गुण अनंत है इसीलिए वो खजाना है, और गुण अनंत नहीं है तो वो खजाना नहीं है। गैर ख्याल में आपको निधि शब्द का प्रयोग खजाने के रूप में किया है। खजाना किसको कहते हैं साहब? अनंत हो। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? गुणों की बात चल रही है। मैंने आपको पहले भी बार बार कहा है कि देवचंद्र जी महात्मा जो है खाली भगवान का नाम लेंगे। हर कोई स्तवन, किसी भी स्तवन में जब भी स्तवन की रचना करेंगे भगवान का नाम जरूर लेंगे, लेकिन बात जो है वो अंदर का विषय पूरे तत्व से भर कर लेंगे। अब भले आप भगवान का नाम बदल के किसी भी स्तवन के साथ किसी भी भगवान का नाम जोड़ दीजिए, हो गया था। क्योंकि इनको भरना है जो अंदर की बेसिक फिलोसॉफी, फंडामेंटल चीज जो अंदर भरनी है था, तो वो सब परमात्मा को लागू हो रहा है। कॉमन रूप से सभी भगवान को एक तरीका लागू हो रहा है। आप किसी भी भगवान के बारे में बोल लो, गुणों का खजाना है इसलिए वो अनंत है, और अनंत है इसलिए वो खजाना है। बात पूरी हो गई। अनंत नहीं होता तो खजाना ही नहीं होता, खजाना नहीं होता तो अनंत नहीं होता। तो क्या हम भगवान के गुण गिन पाएंगे क्या? 1-2 गुण वाले भगवान होते हैं क्या? 2-4 गुण वाले भगवान होते हैं क्या? थोड़े थोड़े संख्या में हो तो उसके कारण भगवान कहते हैं ना। अरे 2-4 गुण तो हमारे में भी है ना, थोड़े बहुत गुण तो हमारे में भी पड़े हुए। प्रगट भाव से कह रहा हूं। तो यहाँ तो ये क्या कह रहे हैं भगवान, आप तो गुण निधि, गुणों का खजाना भंडार हो। तो क्यों हो भंडार? क्योंकि अनंत गुण है इसलिए आपके पास गुणों का भंडार है। अगर अनंत नहीं होते तो आप भंडार नहीं होता। ये विशेषता है, अनंत के कारण जो भंडार बना बताया है वो विशेषता यहाँ पर लाई हुई है। तो भगवान जो है गुणों का भंडार किस तरह से, ये बात की। अब ये आप जगत के अंदर सब जगह पर ले जाकर के कंपैरेटिव स्टडी जब आप करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा दुनिया में भगवान बहुत है, दुनिया में कई भगवान है, लेकिन इतने गुण हम सब जगह पर जाकर देख सकें ये संभावना नहीं बैठती है। नंबर 1, सबके अंदर एक शरीर की वितरागता कहाँ है? सबके अंदर एक शरीर का इतना अनंत केवल ज्ञान कहाँ है? सबके अंदर इतना अनंत केवल दर्शन कहाँ है? सबके अंदर इतना अनंत वीर्य गुण कहाँ है? सबके अंदर इतनी अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत करुणा, अनंत दया, अनंत गंभीरता, अनंत धीरजता, अंदर अनंत। अब ये सब कहाँ से देखने को मिलेंगे साहब? कहाँ मिलेंगे देखने के अंदर? एक गुण ले लो, खाली एक गुण ले लो, सिर्फ वितरागता भी नहीं देखने को मिल रही है एक तरीके सब जगह पर समान रूप से। एक गुण खाली ले लो, केवल ज्ञान दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वो भी सभी भगवानों के अंदर एक तरीके देखने को नहीं मिल रही है। तो कैसे हम दूसरों को सबको कह देंगे? यहाँ जरूर कहेंगे साहब वितरागी भगवान कोई भी है, केवली भगवान जो भी है, उन सब के अंदर एक शरीर की समानता है, एक जैसे एक शरीर की समानता है। ये कितनी बड़ी विशेषता है, ये कितनी बड़ी विशेषता है, आप सोचिए समझे कि नहीं? सामान्य बात नहीं है, यही तो समझना है हमको। तो ये शब्द प्रयोग करें, पद्म प्रभ जिन गुण निधि रे लाल। हे भगवान आप इतने गुणों वाले हैं, इतने गुणों वाले, अनंत गुणों वाले हैं, जग तारक जगदीश रे वाले सब। आप जगत के तारक हो, जगत के ईश स्वामी हो। अब जगत शब्द देने से कितना बड़ा आ गया, अनंत जीव आ गए जगत के अंदर।
जिसके पास अनंत गुण है वही जगत के अनंत जीवों का कल्याण कर सकता है। जिसके पास अनंत गुण नहीं है वो जगत के अनंत जीवों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? कोशिश करिए समझने की, समझे आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। तो ये जो विशेषता यहाँ पर बताई है, अब इस विशेषता को आप देखेंगे तो ख्याल आएगा। बोलिए नाटा जी, बोल सकेंगे आप ये वाक्य? के पास अनंत गुण है वही जीवों का कल्याण कर सकते हैं। अनंत जीवों का, अनंत जीवों का भगवान कल्याण कर सकते हैं। भगवान के लिए जो दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर रिपीट रूप से, अनंत गुण और अनंत जीव। बस अब मत बोलना, हाँ बार बार मत। जब पूछो उतना ही बोलना था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक शब्द का प्रयोग दिया है जगतारक, और दूसरा शब्द दिया है जगदीश। ये दो शब्दों का जगदीश शब्द का प्रयोग किया। अब ये जग शब्द जो है वो जगत के लिए दिया है। चलिए साहब, अब किसको मैं पूछूं वापिस तो है सही अर्थ में उत्तर देने के लिए? बोलिए साहब कुंजल बहन, जगत क्या है? जगत कैसा है? अब वो द्रव्यानुग योग की भाषा में बोलना है वहां का। जगत अनंत जीवों से भरा जगत है। समझ गया, बरोबर। चलिए साहब बोलिए राहुल जी। पंचास्तिकाय का समूह, आकाशास्तिकाय, आत्मा। मेरा पहला ही वाक्य सही बैठा था ना आपको। माता जी बोलिए। एक वाक्य, हाँ ज्यादा नहीं, एक ही वाक्य है। 5 द्रव्यों का समूह जगत है। चलो साहब, और कौन बोलेंगे? बोलो नरेंद्र जी। सात के समूहात्मक स्वरूप को जगत कहते हैं। हाँ जी, चलिए साहब। अब अस्थि कायात्मक ऐसे पांचों पदार्थों की समूहात्मक संज्ञा ही जगत है। ये बात हमने बहुत घूटी हुई है पहले द्रव्यानुयोग के अंदर। अब इसके अंदर अस्थि कायात्मक ऐसे 5 द्रव्यों का समूह जगत है, तो ये हो गया आपको जगत। अब इस पूरे जगत के अंदर आपको ये देखना है, अब इस पूरे जगत के अंदर आपको ये देखना है कितने जीव यहाँ पर है। अब इन जीवों का सबका स्वरूप आप गिनती करके देखने जाओ। अब आप ये देखोगे कि जीवों की संख्या का प्रमाण कितना है। यहाँ जीवों की संख्या का प्रमाण जो बता रहे हैं वो अनंत है। और ये भगवान जो यहाँ पर है वो कैसे है साहब? ये अनंत गुण निधि है। अब ये भगवान कैसे हैं? जो गुण निधि। अब वही जगत के तारक बन सकते हैं, वही जगत के जीवों के स्वामी ईश बन सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा है। अब भगवान दो शब्द दिए हैं जगतारक। ये हो गए, ये जगत के ईश हो गए, जगदीश। ये जो जगत आपको दिख रहा है ये पूर्ण जगत है। यहाँ पर आपने देखा। अब जगत के अंदर क्या है? अनंत जीव हैं सब। अनंत जीवों का प्रमाण है संसार में। तो भगवान भी कोई कम है क्या? अनंत गुणों के स्वामी भगवान है, अनंत जीवों के तारक भगवान है, अनंत जीवों के स्वामी है भगवान। ये अब कौन हो सकता है ऐसा? जो अनंत गुण वाले हो वही अनंत जीवों के तारक हो सकते हैं, दूसरे पॉसिबल नहीं है। अब दूसरे सभी भगवान तो जीवों के अनंत प्रमाण को ही नहीं समझ रहे। संसार के अंदर अनंत अनंत जीव है इतना भी नहीं मान रहे, इतना भी नहीं जान रहे, तो वो कहाँ से रहेंगे? समझे, ये विशेषता है। तो भगवान जो है अनंत शक्तिमान, अनंत गुणवान, अनंत जो है
इस हिसाब से यहाँ पर कहा है, तो ये हमको ख्याल आ गया जगत के तारक है, जगत के ईश है, जगत के स्वामी है भगवान। जिन उपकार थकी रहे रे लाल, भविजन सिद्धि जगीश रे लाल। अब दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर पहली लाइन के अंदर, गाथा की पहली लाइन में जगदीश है और दूसरी लाइन के अंदर जगीश। दोनों का अर्थ तो एक ही हो रहा है। जगीशद यह है तो भगवान भी जगत के ईश स्वामी है, और जगदीश बोलो तो जगत के ईश रूप में शब्द दोनों व्यवहार में आ रहे हैं। तो पहली गाथा के अंदर दोनों शब्दों का प्रयोग कर दिया है। ऊपर दिया है जगत तारक जगदीश रे, हे भगवान आप ऐसे जगत के निधि समान हो, आप ऐसे जगत के तारक हो, आप ऐसे जगदीश जगत के ईश स्वामी हो, आप ऐसे जगत के मालिक हो, आपसे इन संसार के अनंत जीवों का कल्याण हो सकता है, आप ही तार सकते हो। अब दूसरे किसी की जगत के जीवों को तारने की क्षमता नहीं है। जो स्वयं अनंत गुणों को प्राप्त नहीं कर सके हैं, वो जगत के अनंत जीवों के स्वामी हो नहीं सकते हैं, वो जगत के अनंत जीवों को तार नहीं सकते हैं। ये बात आपके ध्यान में आ जानी चाहिए, समझे। अब दोनों तरफ से लिखिए, एक सेंटेंस इधर पॉजिटिव, एक सेंटेंस इधर नेगेटिव। अब दोनों तरफ से आप लिखेंगे, समझे। तो क्या हो गया, संसार में अनंत जीव, क्यों हम भगवान को संसार के अनंत जीवों के तारक कहते हैं? एक निगोद का गोला ये आपको दिख रहा है। अब इसके अंदर कितने जीव हैं? अनंत जीव। अब ये अनंत जीव बताए, अब अनंत एक निगोद के गोले में अनंत जीव बताए, और अनंत जीव बताकर अब भगवान ने उपदेश देकर लोगों को कहा है कि अनंत काय का त्याग करो। आलू प्याज लहसुन गाजर मूला शकरकंद सूरन दमीकंद है, इनका त्याग करेंगे, इन अनंत जीवों की रक्षा होगी। इस तरीके से भगवान ने संसार के अनंत जीवों को तारने का प्रयत्न किया कि नहीं किया? हम लोग जो जितनी अनंत जीवों की हिंसा कर रहे थे, अनंत जीवों की हिंसा करके हम अपना पेट भर रहे थे, तो हमको सबको ये उपदेश दे करके भगवान ने इतने जीवों की रक्षा की, इतने अनंत जीवों को तारने की कोशिश, बचाने की कोशिश की। अब दुनिया के और किसी भगवान ने क्यों नहीं कहा ऐसा? संसार में भगवान तो अनेक हुए ना, तो और किसी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं कहा? भाई उनको दिखाई दे तो ना, उनको खुद को समझ में आएगा तो कहेंगे, नहीं तो कहां से कहेंगे वो? जब उनको ही समझ में नहीं आ रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो उनके अंदर जीव है, वो मानने को तैयार नहीं है। आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे धर्म हैं और ऐसे ऐसे डिफरेंट स्कूल